हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्सेस इन सेकंड सी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं न्यू रिड्यूस्ड टीडीएस रेट्स। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको जानकारी मिल सके रिड्यूस्ड रेट्स के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पर रीड ही कर लिया होगा कि सेक्शन वाइज डिटेल मिलने वाली है, तो हो सकता है ये वीडियो लेंथी हो, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। आपको पता ही होगा कि 13 मई 2020 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बहुत से अनाउंसमेंट्स किए गए, जिसमें टीडीएस और टीसीएस के रेट रिडक्शन के बारे में भी एक अनाउंसमेंट था, जिसके संबंध में प्रेस रिलीज आ गई है, जिसे हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ में हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि टीडीएस और टीसीएस में हुए बड़े बदलाव, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कि क्या बदलाव हुए थे। इस वीडियो में हम केवल टीडीएस के रेट्स जो हैं कवर करने वाले हैं, रिडक्शन वाले। साथ में एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट्स भी हम आपको बताएंगे और सेक्शन के अकॉर्डिंग किस पेमेंट के ऊपर कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल होती है वो भी जानकारी देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक प्रेस रिलीज ओपन की है जिसका सब्जेक्ट है रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मतलब उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरों में कमी और उद्गम स्थान पर कर के संग्रहण की दरों में जो है कमी से संबंधित ये प्रेस रिलीज है। इसमें बताया गया, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट disposal of the taxpayers for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic, the rates of tax deduction at source for the following non-salaried specified payments made to residents has been reduced by 25% for the period from 14th May 2020 to 31st March 2021। तो यहाँ पर बताया गया है कि इकोनॉमिक सिचुएशन से लड़ने के लिए टैक्स पेयर्स को जो है ये राहत प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड-19 के वजह से हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, जिससे लड़ने के संबंध में टीडीएस के रेट्स में कमी की जा रही है और ये कमी केवल रेसिडेंट पेमेंट पर एप्लीकेबल होगी और नॉन सैलरीड पेमेंट पर एप्लीकेबल होंगे ये रिड्यूस्ड रेट। अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो ये रिड्यूस्ड वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ में यहाँ पर बताया गया कि 25% रिड्यूस्ड किए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं सेक्शन वाइज कि कौन सी सेक्शन के अंतर्गत कौन से पेमेंट्स जो है कवर होते हैं और क्या थे एग्जिस्टिंग रेट और क्या है न्यू रिड्यूस्ड रेट्स। तो 193 सेक्शन जो है वो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के पेमेंट से संबंधित, जिसमें टीडीएस काटा जाता था 10%, जो कि 10% था, अब जो है 7.5% है ये रिड्यूस्ड रेट। साथ में ये एप्लीकेबल होगा 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के पीरियड के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194, वो है डिविडेंड से संबंधित। इसका भी रेट जो है 10% था और अब 7.5% है। और 194A जो है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, मतलब इंटरेस्ट जो लगता है होता है सिक्योरिटीज़ का, उसके अतिरिक्त इंटरेस्ट पर 10% था और उसे 7.5% कर दिया है टीडीएस को। 194C पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स 1% इंडिविजुअल और HUF 2% अदर्स, ये एग्जिस्टिंग रेट्स थे। मतलब अगर आप किसी इंडिविजुअल या HUF को पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस केस में 1% और अदर देन इंडिविजुअल और HUF जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या समिति, पार्टनरशिप वगैरह को पेमेंट करते हैं, तो उस केस में 2% टीडीएस का रेट था। बट अब इसे रिड्यूस करके 0.75% इंडिविजुअल और HUF के लिए और अदर्स के लिए 1.5% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194D इंश्योरेंस कमीशन 5% थी, इसे 3.75% कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार 194DA पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5% था, उसे 3.75% कर दिया गया है। उसके बाद जो सेक्शन 194EE है पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिटर्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, तो नेशनल सेविंग स्कीम के अंतर्गत जमा
से संबंधित ये सेक्शन है। इसमें पहले TDS का जो रेट था वो था 10% और अब रिड्यूस्ड जो रेट है वो है 7.5%। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194F पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ री परचेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और UTI। 20% था, इसे 15% किया गया है। 194G कमीशन प्राइस ETC ऑन सेल ऑफ लॉटरी एंड टिकट्स 5% था, इसे 3.75% किया गया है। 194H कमीशन और ब्रोकरेज 5% था, 375 किया गया है। 194IA रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी 2% था, इसे 1.5% किया गया है। 194IB रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी 10% था, इसे 7.5% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है 194IA पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 1% था, इसे 0.75% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF, ये 5% था, इसे 3.75% किया गया है। और 194IC सेक्शन जो है उसके अंतर्गत पेमेंट्स फॉर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स आते थे TDS के डिडक्शन के लिए, वो 10% था TDS का रेट और अब इसे 7.5% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194J फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी ETC 2% FTS सर्टेन रॉयल्टीज कॉल सेंटर 10% फॉर अदर्स। तो FTS और सर्टेन रॉयल्टीज़ और कॉल सेंटर्स के लिए 2% थी और अदर के लिए 10%, जिसे रिड्यूस करके 1.5% और 7.5% किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194K पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड। तो डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो वो 10% था TDS, अब उसे 7.5% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 194LA है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 10% था, इसे 7.5% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194LBA फर्स्ट पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट 10% था, इसे 7.5% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194LBBI पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड, ये 10% था, इसे 7.5% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194LBC फर्स्ट इनकम बाय सिक्योरिटेशन ट्रस्ट, तो ये 25% था इंडिविजुअल और HUF के लिए और 30% था अदर के लिए। अब इसे रिड्यूस करके 18.75% और 22.5% किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 194M पेमेंट टू कमीशन ब्रोकरेज ETC बाय इंडिविजुअल एंड HUF 5% था, इसे 3.75% किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 194O है TDS ऑन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, ये 1% था, इसे 0.75% किया गया है। जो ये रिड्यूस्ड रेट्स हैं ये 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद यही एग्जिस्टिंग वाले एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया तो। साथ में इस वीडियो में हमने आपके साथ केवल TDS से संबंधित रेट्स शेयर किए हैं। TCS के रेट्स हम आपके साथ अलग से वीडियो में शेयर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।